तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज कुछ शिक्षा के बारे में बात करेंगे। शिक्षा के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं और सक्सेस भी हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ उन लोगों के लिए जो गरीब मध्य वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं। जैसे कि कुछ माँ बाप, कुछ गार्जियंस ऐसे होते हैं जिनकी 10th और 12th एजुकेशन होती है, 8th क्लास तक एजुकेशन होती है, 5th क्लास तक एजुकेशन होती है। तो ऐसे में क्या होता है, उनके बच्चे किस तरह की शिक्षा ग्रहण कर पाए। तो ये समस्या बहुत बड़ी है। मैं भी उस शिक्षा ऐसी समस्या से ग्रसित पीड़ित हुआ हूँ। ऐसे पता नहीं कितने बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं। माँ बाप को कम शिक्षा प्राप्त रहती है। जैसे कि कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जिनको केवल 10th 12th या 8th क्लास या 5th क्लास तक की ही शिक्षा प्राप्त होती है। पुराने जमाने में कम शिक्षा मिल पाती थी, कम पढ़ पाते थे। रिजल्ट आपने देखा होगा, पहले 33%, 35%, 50% इस तरह के यूपी बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के 70%, 80% इस तरह के रिजल्ट आते थे। तो शिक्षा की बहुत बड़ी कमी थी। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है, जिनके गार्जियंस, माँ बाप कम पढ़े लिखे होते हैं तो उन्हें ये ज्ञान नहीं होता था बच्चों को कराना क्या। वो 10th 12th के बाद बीए बीकॉम ऐसे ऐसे सब्जेक्ट कराने लगते हैं, पॉलिटेक्निक, आईटीआई। जिन अब आज की डेट में आईटीआई का क्या महत्व रह गया। आईटीआई करने के बाद 10 से 15 हज़ार रुपये की जॉब किसी कंपनी में, प्राइवेट जॉब। सरकारी नौकरियों में तो बहुत कम ऑफर उनका, आप देखते होंगे सरकारी नौकरियों में तो इस तरह का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं आती भी है तो संविदा पे या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कंपनियों को ठेके दे दिए जाते हैं कि इतने लड़के हायर करने हैं, इतनी लड़कियां हायर करनी है। तो वो अपने तरीके से हायर करते हैं, आईटीआई वगैरह ले भी लेते हैं तो अच्छी सैलरी, अच्छी ग्रोथ, रेगुलर जॉब नहीं हो पाती। तो ये समस्या बहुत बड़ी है हिंदुस्तान के अंदर, हर जगह ये समस्या। तो आप देखते होंगे कि जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं वो अपने बच्चों को बता देते हैं कि यार ये तुम्हें वो तैयारियां कराते हैं कि बच्चों को इस लाइन में घुसा रखना है, मैं आईटी सेक्टर में लेके जाना है, या मुझे इस एमबीबीएस करानी है, या मुझे लॉयर बनाना है, सीए बनाना है। तो जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं उनको एक देश होता है कि हमें इस सब्जेक्ट में इस बच्चे को तैयार करना है, हमें ये कराना है, इसको सीए बनाना है, इसको आईआईटी करानी है। और जहाँ बीकॉम, बीए, 10th 12th जिनके माँ बाप इस तरह की योग्यताएं रहती हैं उनकी, तो उनको जानकारी नहीं होती कि किस सब्जेक्ट में या किस कोर्स से बच्चे का भविष्य बन सकता है। ऐसा कब पता लगता है बच्चे को मान लो किसी गरीब घर से कोई बच्चा था, उसने थोड़ी सी मेहनत करी, कंपटीशन में भाग लिया और वो 4th क्लास या 3rd क्लास की नौकरी पे लग गया, क्लर्क, बाबू या चपरासी ऐसी नौकरी पे लग गया। तब उसे पता चलता है कि यार जितना मैं पढ़ा था, थोड़ा सा मैं अगर अपनी दूसरी लाइन ले लेता तो हो सकता मैं पीसीएस होता, आईएएस होता। यार मैं पीसीएस से ज़्यादा जानकारी रखता हूँ, मैं तो अपने बहुत से ज़्यादा जानकारी रखता हूँ, बहुत मुझसे पूछते हैं। तब आवाज़ होता है यार मैं तो, अगर मुझे कोई बताने वाला होता तो शायद मैं आज इनकी जगह बैठा होता, किसी और दफ्तर में मैं आज बीडीओ होता, या मैं सीडीओ होता, डीएम होता, एसडीएम होता। तो दोस्तों पढ़ाई का बहुत महत्व है और सबसे बड़ा महत्व है क्या शिक्षा किस समय पर मिल जानी चाहिए। इसका एक शुरू से ही तैयारी होना जरूरी है। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का बेस माध्यम यही है कि जो समस्या से हम गुजरे हैं, ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां गुजरे, उनको बाद में एहसास होता है कि यार हम ये कर लेते या इस तरह कर लेते। ऐसा कई बार होता है कि हमारी शिक्षित योग्यता ज़्यादा है, हमें ज्ञान ज़्यादा है, और लेकिन हमारे सामने जो अधिकारी बैठा है हमसे वो कम ज़्यादा ज्ञान हमसे कम ले रहा है और हमसे कम योग्यता भी है। हमने बहुत ज़्यादा टाइम खराब किया हुआ है शिक्षा के माध्यम, लेकिन हमने सही शिक्षा नहीं ली। इस वजह से हम वहाँ नहीं है, अधिकारी जहाँ बैठा है, हम वहाँ हैं जहाँ एक बाबू बैठा है। तो दोस्तों इतना ही कहना था मुझे कि बच्चों को, अगर तुम्हारे किसी रिश्तेदारों को शिक्षित बंदा है, कोई रिश्तेदार है, चाचा है, फूफा है, जीजा है, कोई भी यही किसी या दोस्त है और वो अच्छे पद पे हैं, तो उनसे सलाह जरूर लें कि आपने कैसे किया
और क्या क्या आपने शिक्षा ली, 10th और 12th के बाद आपने कौन कौन से कोर्स किए जो आप यहाँ तक पहुँचे। और मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा जो सक्सेस हो जाते हैं वो भी अपने पास पड़ोस, अपने रिश्तेदार, मोहल्ले जिनसे आप संपर्क में हैं, सबको एक मार्गदर्शन करें कि अनाप शनाप रास्तों पर ना जा करके आपको ये रास्ता अपनाना चाहिए। एक दिन सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी, नहीं भी होगी अगर आपके भाग्य में नहीं होगी, किसी कारोबार में जाएंगे। कम से कम अगर आपका नसीब खराब हुआ, नहीं कर पाए, या कोई ऐसी कंडीशन हुई कि आप कोई जॉब नहीं पाए या बिजनेस नहीं चला पाए, तो कम से कम आप अपने बच्चों को तो सही संवार पाएंगे। अपना नहीं भला कर पाएंगे, किसी और का भला तो करेंगे, अपने बच्चों का भला करेंगे, अपने रिश्तेदारों का भला करेंगे, कम से मार्गदर्शक तो बनेंगे आप। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है समाज के लिए भी और अपने देश के लिए भी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, देखो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ज़्यादा जानकारी रखते होंगे, बहुत 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 ज्ञानी पड़े हुए हैं, लेकिन मेरा आपसे बीच में आना और अपनी बात रखना, क्योंकि ये समस्या मेरे साथ हुई थी। हालांकि मुझे जॉब मिल गई, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन जो मुझे अपने सामने परेशानियां हुई वो मैं एक्सपीरियंस के तौर पे आपके सामने रख रहा हूँ। मजाक न बनाना दोस्तों, लेकिन अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलेंगे।